हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक है नियमित परावर्तन, एक है अनियमित परावर्तन। तो ये दोनों क्या होते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भैया हमने नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन का दोनों का डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको डेफिनेशन यहां से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक फिगर बताया जा रहा है, इसी फिगर से आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। अब मैं दो तरीके से आपको डेफिनेशन बताऊंगा, एक है थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज और एक है जो आप बोलचाल भाषा में आप यूज कर सकते हैं। यदि कोई पूछता है तो आप वैसे बता देंगे, 100% सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम बनाते हैं भैया, एक ये है समतल पृष्ठ है, ये कोई समतल पृष्ठ है, समझिएगा, समतल पृष्ठ, या कह सकते हैं आप क्या पृष्ठ को आप समतल क्या सतह भी कह सकते हैं। और दूसरा एक हम ले रहे हैं खुरदरा सतह, ये क्या है, खुरदरा सतह या खुरदरा पृष्ठ। और इसके पीछे क्या किया गया है भैया, लेप लगाया गया है। अब भैया इसमें क्या होता है, हमने जब परावर्तन पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ से टकराती हैं, मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ से या परावर्तक सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, जैसे ये क्या होंगी, प्रकाश की किरणें ऐसे टकराएंगी तो ये क्या होंगी, उसी माध्यम में ये वापस लौट जाएंगी। ऐसा हमने बताया था ना। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, इस पर क्या हो रही है, समतल पृष्ठ पर टकरा रही हैं, तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है ना। तो इसी को ना हमने कहा था परावर्तन की घटना हमने कहा था। परावर्तन किसे कहा था, तो हमने बताया था। तो हम यही कहेंगे कि जब किसी समतल पृष्ठ से, मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ से टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात यदि वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, यदि वे एक दूसरे के, दिख रहे हैं ये समांतर है कि नहीं, यदि वे एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ या खुरदरे सतह से टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं भैया, बिखर जाती हैं। कोई इधर चला गया तो कोई इधर चला गया तो कोई इधर चला गया। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, ये फैल जाती है। कभी इधर चला गया तो कोई इधर चला गया। ठीक है, तो ये क्या होंगी, मतलब ये क्या होंगे, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी, तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन क्या लिया है नियमित परावर्तन का, कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ से टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात यदि वे एक दूसरे के समांतर होती हैं, वे मतलब क्या, किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन का डेफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात यदि वे एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें समांतर नहीं होंगी उसे अनियमित परावर्तन कहेंगे, और जिसमें एक दूसरे के क्या होंगे भैया, एक दूसरे के समांतर होंगी, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और ये आपका पहले का फिगर है और ये आपका दूसरे का फिगर है, मतलब ये नियमित परावर्तन का फिगर है और ये अनियमित परावर्तन का फिगर है। तो जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा भैया कि यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आपको प्रकाश का परावर्तन जानना है कि परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, परावर्तन का नियम या कोई भी टॉपिक जानना है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पे आप मांग सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक आपको दे दिया जाएगा, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।